राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट जनवरी मंथ। क्या क्या होने वाला है और क्या क्या उनके लिए गाइडेंस भी है और क्या क्या वो करने वाले हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में होने वाला है। वाओ, बैटल्स। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ मैं देख रही हूँ लिब्रा राशि वालों की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी नेक्स्ट लेवल पर बहुत अलग तरीके के अनुभव आपको देने वाला है। हम रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और फ्लो करने से क्या होता है, मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाती हूँ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर जनरल रीडिंग चल रही है, लेकिन जो जो मेरे मेंबरशिप में होंगे, जो जो मेरे चैनल की मेंबरशिप में होंगे, वहां पर आप देखोगे कि मैं आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, आपकी बहुत सारी मतलब समस्याओं के कुछ टिप्स लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीक्रेट हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर कुछ रीडिंग्स देने वाली हूँ। वहां पर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी जो आप अपनी लाइफ में एक्यूरेसी से देख सकोगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरीके की, रियलिटी में किस तरीके के हैं। तो वहां पर मैं बहुत कुछ ऐसा लाने वाली हूँ और बहुत कुछ ऐसा भी होगा वहां पर जहां पर आप लाइव में अगर आएंगे तो वो मेरे मेंबर्स के लिए एक लाइव, जहां पर आप अपने तरीके के हर तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो और मैं उस लाइव में अपने मेंबर्स को उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग लाइव में क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तुला राशि लिब्रा के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, यहां पर मैं देख रही हूं बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत परिवर्तन यहां पर लिब्रा के तुला राशि वालों, आपकी जो इस वक्त की टाइम पीरियड चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चल रही होंगी कि आप अगर यहां पर आपके लिए गाइडेंस भी है। विद गाइडेंस आप इस चीज को पूरे ध्यान से सुनिए कि अगर आप किसी इंसान पर बहुत ज्यादा फेथ कर रहे हो, बहुत ज्यादा फेथ कर रहे हो, बहुत ही विश्वास करते हो, भले ही वो अपने परिवार का इंसान हो या कोई भी ऐसा इंसान जिस पर बहुत फेथ है आपको अंदरूनी तौर पर, तो कोशिश कीजिए कि अंधा विश्वास करने से बचना है आपको। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब महसूस करवा सकती है कि आप जिन पर विश्वास करते हो वो उनकी तरफ से मतलब आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जहां पर आपको महसूस होगा कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई मतलब विश्वास के लायक नहीं है। ये सिचुएशन आपके साथ घटित होने वाली है। तो आपको हर किसी पर अंधा विश्वास करने से बचना है और आगे बढ़ना है। यहां पर अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो इस मंथ में आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है करियर से रिलेटेड, जहां पर आप पाएंगे कि आपकी जो कुछ इच्छाएं थी, अगर मतलब कुछ आपके साथ चल रहा था, तो अभी बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस, कहीं ना कहीं आप ना उनमें परिवर्तन देखोगे, उनसे आगे बढ़ते हुए देखोगे। यहां पर अगर करियर की बात की जाए तो अगर आप जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो यहां पर आपका करियर चेंज हो सकता है। बहुत सारे लोगों का लिब्रा करियर चेंज हो सकता है और आप या फिर जॉब के लिए कहीं आगे बढ़ सकते हो, कहीं दूर आगे जा सकते हो, मतलब स्थान परिवर्तन कर सकते हो। मतलब एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपनी लाइफ में देखोगे जहां पर बहुत सारी चीजें आपके साथ परिवर्तित, मतलब इतने सारे परिवर्तनों के साथ आपको निराशा महसूस हो सकती है, परेशानी महसूस हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते। एक होता है ना कि मन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें उथल पुथल करना, या फिर किसी इंसान के कारण बहुत सारे द्वेष बन जाना, बहुत सारे कारण बन जाना, बहुत सारे लड़ाई झगड़े बन जाना, या फिर बहुत कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना आप कर सकते हो इस जनवरी मंथ में कि आप को ना बहुत सारी ऐसी टेंशनें
माइंड में बहुत कुछ आपके चलने वाला है, बहुत कुछ जो आपको परेशान करने वाला है। आपका मन स्थिर नहीं रहने वाला, बेचैनी सा महसूस करने वाले हो। तो आपको बिल्कुल भी बेचैन नहीं होना, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियां हैं ये एक बड़े परिवर्तन के लिए आपकी लाइफ में आई हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अवेयरनेस में रहना है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको, एक होता है ना कि बेवजह से ही परेशानियां मोल लेना है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जब आप चिंतन करते हो तो हर चीज ईश्वर पर छोड़ देते हैं और ईश्वर उसे बिल्कुल सही दिशा देते हैं और सही तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ परिवर्तन हमारी लाइफ में लाने के लिए हमें बहुत, क्योंकि जब हमें आगे धकेला जाता है तो पीछे से पुश करना ही पड़ता है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन करने के लिए ये स्थितियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है कि किसी भी फालतू परेशानी के कारण कुछ क्वेश्चंस, कुछ माइंड में बहुत सारी ऐसी स्थितियां, कोई ऐसे सिचुएशंस, कोई ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसी परिस्थिति या आपके करियर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपको बहुत परेशानी, अपने माइंड में बहुत कुछ सोच कर बहुत सारी चिंताओं का सामना नहीं करना, आपको चिंतन करना है। ये स्थितियां जिस तरीके से आपकी लाइफ में बनी है उस तरीके से परिस्थितियां चेंज भी हो जाएंगी। एक बहुत सारी समस्याएं इस वक्त पर आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर सकते हो, लेकिन ये एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको इरिटेट कर देने वाली हैं। मतलब आगे चलकर आप देखोगे कि इस वक्त, ये वक्त ऐसा भी है जहां पर आप अपना काम चेंज कर रहे हो, अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आपकी जॉब में कुछ नयापन, मतलब एक अलग तरीके की दिशा लेने वाले हो। अलग तरीके का मतलब जिस तरीके से पहले आप काम कर रहे थे ना, अब उसका नेक्स्ट लेवल आप देखोगे कि अब वो परिवर्तित होते हुए नजर आएगा। अगर आप एक पोस्ट पे तो उसी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक ही अगर कंपनी में आपको दूसरी जगह पर दूसरी पोस्ट पे चले जाना पड़ेगा, या फिर एक जगह पर आप काम कर रहे हो तो दूसरी जगह पर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर, आपका बिजनेस चेंज होते हुए नजर आ रहा है। इस जनवरी मंथ में आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव हैं आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिक्शन, कुछ ऐसी चीजें जिनसे मुक्त नहीं हो पा रहे लेकिन मुक्त होना चाहते हो, ये चाहे आपकी जॉब है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कुछ लेयर्स आपके साथ बनी रह गई, कुछ लेयर्स, कुछ चीजें में आप, मतलब एक होता है ना कि जो हमारे अच्छे के लिए भी नहीं है, या फिर अच्छा है लेकिन उतना हमें मुआवजा नहीं दे रही, उतना हमें फल नहीं दे रही, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते भी जो हमें उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या उतना हमें उन रिश्तों से मिल नहीं रहा जितना हमने दिया है, तब भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं होता है ना कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, उनसे अटैच इतने ज्यादा होते हैं कि उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इस जनवरी मंथ में इन सारी चीजों से ना आप छोड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि बस बहुत हो गया। मतलब आप ना इस चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो जॉब है, आपके करियर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, या फिर आपके रिलेशन से कुछ चीजें हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो अपना आप अक जाने वाली स्थिति में कहीं ना कहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे इन चीजों से किसी ना किसी तरीके से निकलना है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर कोई चीज आपको बांधती है, कोई चीज आपको मतलब अभी रोक रही है, तो आपको उसको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि जिन चीजों से आप छूटना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती खुद को उनसे अटैच करके बैठे हुए, जबरदस्ती उन चीजों में घुस रहे हो, जबरदस्ती के कुछ चिंता में बने हुए, जबरदस्ती से कुछ परेशानियां बनाई हुई हैं, तो अभी आपको ये परेशानियों से आगे बढ़ना है। कुछ हद तक ये परिवर्तन ईश्वर अपनी साइड से कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको भी इसके लिए तैयार होना है कि अब आपको जो परिवर्तन अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको भी आगे बढ़कर उसमें भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कि अब बस बहुत हुआ, जो था पुराना खत्म हो, जो पास्ट लाइफ में जितना भी था, जो चीजें भी थी, अगर कुछ माइंड में चल रही है पास्ट लाइफ को लेकर कुछ चीजें, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे पुराने रिश्ते, कुछ ऐसे पुराने दोस्त, कुछ ऐसे पुराना करियर
जो आपको बहुत फल नहीं दे रहा, जो आपके लिए बहुत मतलब अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीजों से मोह को आपने तोड़ना है, खत्म करना है, उन बंधनों से आपको अपने आप से मुक्त करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारा परिवार भी कुछ क्योंकि परिवार को इंसान नहीं छोड़ सकता, तो लेकिन यहां पर बात हो रही है डिटैचमेंट की। जिन चीजों से आपको परेशानियां क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में, जिन चीजों से आपको दुख होता है, दर्द होता है, तो ईश्वर अब आपसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब इन सारी चीजों से आगे बढ़ो। कोई पुरानी बातें अगर आपको परेशान कर रही हैं, कोई पुराना दर्द कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, तो अब आपका टाइम है अपनी सेल्फ ग्रोथ का। क्यों इन चीजों में फंसे हुए हो, क्यों नहीं आगे बढ़ जाते, क्यों इन चीजों में अपने आप की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? तो वो सारी बातें, वो सारे रिश्ते, वो सारी चीजों से डिटैच होना है आपको। जब आप डिटैच होगे तो आप नेक्स्ट देखोगे कि आपकी लाइफ में ना जो परिवर्तन है वो आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। और यहां पर ईश्वर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है दूसरों के कारण, या फिर कुछ भी ऐसा है जहां पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि भाई ऐसे क्यों नहीं है, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो आपको लगातार अंदर अंदर होता है ना कि क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको तब भी बहुत सारी चीजों को अंदर भीतरी तौर पर एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी जो भी आपकी तरफ से कुछ सिचुएशंस थी उनको भी तोल मोल कर आपको आगे बढ़ना है। अगर दूसरों में कुछ कमियां आपको नजर आ रही हैं, अगर किसी जॉब में या किसी करियर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो आप उसमें एनालाइज कीजिए कहां पर क्या कमी रह गई, किस रिश्ते के साथ मैंने किस तरीके का बिहेव किया, किस मतलब अगर आप करियर में भी थे तो क्या आपने अपना फोकस करियर पर पूरी तरह से बनाया, वहां पर आपको किस तरीके से क्या मिला। मतलब यहां पर तोल मोल कर आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी सिचुएशंस के कारण आप लगातार दर्द में हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज अभी वो वक्त आ चुका है जहां अब आपको अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपनी सिचुएशंस को अब चेंज करना है और फेथ करते हुए आगे बढ़ना है ईश्वर पर। जिस तरीके से आप बढ़ रहे हो वो चीजें बेटर नहीं है। अब आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ का एक पैटर्न चेंज हो जाए अच्छे तरीके से और आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। और जो चीजें भी, जो सिचुएशंस अभी तक थी उनको बारीकियों से समझो कि अगर किसी रिलेशनशिप में भी आप ऐसे सिचुएशंस का सामना कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये किया, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये किया, ये वो वगैरह कुछ भी, तब भी आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि प्लीज पहले आप ना हर चीज को तोल मोल लो। अगर सामने वाले ने कुछ चीजें आपके साथ गलत की हैं तो आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें, सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जो आपको नहीं करनी थी। तो यहां पर मिला जुला ये रिजल्ट आपके सामने है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, अब वो सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप पैसों में भी, अपने करियर में भी बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हो तो तभी आपको अबंडेंस भी मिलेगी, आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई नजर आ रही हैं और बहुत पैसा भी आता नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जिन भी समस्याओं का आप सामना कर रहे हो उन समस्याओं में आपको संतुलन बनाना है, सही संतुलन बनाना है, सही तरीके की सोच को, एक पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को एक बैलेंस में लेकर आना है। बहुत सारी अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से सरेंडर करना है आपको और खुद को एक प्योर सोल में बदलना है। क्योंकि बहुत कुछ अगर आप सोच विचार कर करोगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। क्योंकि तराजू में जब तोला जाता है तो तब आपको दुख और सुख हर चीज का भान होता है कि जब हम अपने आप को भी तोलते हैं कि हमारी साइड से क्या चीजें किस तरीके से हम कर रहे हैं, तब आपको ईश्वर वो फ्रूटफुल रिजल्ट देता है।
आपके पास वो अबंडेंस आती है, वो रिलेशंस आते हैं जहां पर आपको सच्चाई दी जाती है। तो इस जनवरी मंथ में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन, बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना आप कर सकते हो, बिल्कुल 110% कर सकते हो। लेकिन ये परिवर्तन, ये सारी सिचुएशंस देखिए, ये किस लिए है कि तब आपको, जब आप खुद को भी उस जगह पर रखोगे और दूसरों में देख रहे हो, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक जस्टिस आप महसूस करोगे। आपको जस्टिस देना चाहते हैं ईश्वर। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा, अगर आपको वो जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिल रहा, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद को भी एनालाइज करो और दूसरों को भी उसी तरीके से लाओ, उसी जगह पर लाओ, तब आपको ये जस्टिस भी मिलेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप शायद अभी तक अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। आपकी लाइफ का एक पैटर्न पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर कर दिया गया है, जो खत्म हो चुका है। 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहां पर आपको संतुलन बनाते हुए जितना आप दूसरों से जितना आप दूसरों से चाहते हो उतना आपको दूसरों को देना भी पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए हर चीज को। कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड पर बैठी हुई है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लगातार आप सोच विचार में बैठे हुए हो, नहीं समझ आ रहा कि ये जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इन सारी चीजों से आगे बढ़कर आपको सिर्फ अपनी जिंदगी में, अपने करियर पर और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, ताकि आपको ईश्वर पूरी तरह से वो सिचुएशन, वो परिवर्तन में आपको एक खुशियां, वो अबंडेंस दे सके जिसको आप डिजर्व करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच विचार में ही रह गए तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। जो भी हुआ वो कार्मिक था, जो भी हुआ वो कर्मोवश था। इक्वली गिव एंड टेक करना है। अगर रिलेशनशिप की बात आए तो आपको इक्वली गिव एंड टेक करना है, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना। बहुत सारी निराशा, बहुत सारी मायूसी आपको इस जनवरी मंथ में हो सकती है, अपने रिश्तों के प्रति या अपने करियर के प्रति कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिस कारण से आप बहुत ज्यादा निराशा महसूस कर सकते हो। महसूस होगी आपको, एक दर्द महसूस कर सकते हो, खालीपन, अकेलापन महसूस कर सकते हो। लेकिन ये सब अगर परिवर्तन आपकी लाइफ में आए हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जो सोल है उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बनना है। आपकी बहुत ही प्योर सोल है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप इस वक्त पर बहुत सारे अटैचमेंट्स में, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसे पड़े हो पूरी तरह से, जिस कारण से आप अपनी पोजीशंस को नहीं समझ पा रहे हो। तो अभी आपको जो परिवर्तन दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी तरफ वो चीजें बढ़ रही हैं। अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ अब वो चीजों की तरफ आप बढ़िए जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। तो अभी आपको अगर कोई प्यार नहीं दिखा रहा, अगर आपको कुछ स्पेल्स का या कुछ ऐसी स्ट्रिक्टनेस का, बहुत सारे लॉसेस का अंदाजा हो रहा है, फील हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो आपके साथ की जा रही हैं, जो आपको परेशान करने के लिए की जा रही हैं। आपको बैक स्टेप किया जा रहा है, आपके बिहाइंड, आपकी पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त पर आपके सिग्नेचर, आप किसी कानूनी कार्रवाई में भी जा सकते हो, आपके साथ कुछ दस्तावेज बन सकते हैं। कुछ अगर ऐसी सिचुएशन में आपके साथ आती है तो आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपने सिग्नेचर्स, किसी भी जगह पर अगर आप किसी दस्तावेज पर अपने सिग्नेचर कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से करना है। ये वक्त अगर आपको परेशान भी कर रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको पूरी तरह से कनेक्टिविटी बनानी है ईश्वर के साथ। बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, तो यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत है आपकी पीठ पीछे। लेकिन आपको उस चीज को नहीं विचारना है, उस पर एक्शन नहीं लेना है। आपको एक ही रो में आगे बढ़ते जाना है। डिटैचमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। हर चीज से, हर नकारात्मकता से आपको डिटैच होते हुए ईश्वर से अटैच होना है। पूरी तरह से बंध जाना है ईश्वर के साथ, और पुरानी हर चीज से दूर खुद को, अपने दिमाग को, खुद को रिलीज करना है पास्ट से और नेगेटिव लोगों से।
हर किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता, जहां पर गलत होता है वहां पर गलत ही है। ये सारी चीजें ईश्वर देखेंगे। आपको डिटैच होते हुए पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करना है। ठीक है, तो लिब्रा तुला राशि वालों, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी नेक्स्ट लेवल पर आप देखोगे कि फरवरी मंथ की तरफ बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज, जो परिवर्तन है, वो बहुत ही बढ़िया फल आपको देने वाले हैं। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ आप देखोगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका संतुलन, आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो, ईश्वर की तरफ बढ़ना है। और बाकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो ये लोग हैं, इन लोगों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या सिचुएशन बनी हुई है, इन सारी चीजों से आपको डिटैच हो जाना है। तो ऑल ओवर ये थी आपकी तुला राशि वालों, लिब्रा, आपकी इस जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी मेंबरशिप में आते हैं तो वेलकम, स्वागत है आपका मेरे मेंबरशिप में। आप ज्वाइनिंग लीजिए। मैं आपके लिए वहां पर बहुत अच्छी आपके अकॉर्डिंग बहुत सारी एनर्जी के साथ वहां पर आपको रीडिंग्स देने वाली हूं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।